1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए केंद्रीय बजट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजनरी बजट बताया है। एक फरवरी 2026 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजनरी बजट बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला है और देश की 145 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में तय की गई यात्रा की वजह से ही नीतियां जमीनी स्तर पर उतरी हैं। कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है। योगी ने दावा किया कि 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से तैयार होकर आया है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध और भविष्य की जिम्मेदारी साफ झलकती है। कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये बजट नेशन फर्स्ट की भावना से तैयार किया गया है और उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी को रोजगार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि इससे राज्य तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देगा। ये बजट उत्तर प्रदेश के लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का बल्कि समावेशी विकास का मजबूत आधार साबित होने जा रहा है। बजट में 3 प्रमुख कर्तव्यों पर फोकस किया गया है, जिसमें किसान, युवा, महिला और गरीब सभी को ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं की पूर्ति पर जोर दिया। जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश को प्रमुख लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश कुल 12.20 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्तावित है, जिसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं, जिनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी पटना होते हुए उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर से यात्रा समय घटकर लगभग 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगा, जिससे पूर्वांचल का व्यापार, पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।